मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं मुंबई से हूँ। मेरी शादी 2006 में हुई। मेरे पति का नाम प्रदीप यादव है और 2006 से हम प्रभु में नहीं थे और हम प्रभु को जानते भी नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ, मेरा नाम है प्रदीप यादव। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। हमारी शादी के 3 साल बीत चुके थे। हमें कोई बच्चे नहीं थे। 3 साल शादी के बाद में भी हमें कोई आशा नहीं दिख रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने जब ऐसे रिपोर्ट्स दिखाए और ऐसे बातें बोली थी, उससे हमारी उम्मीद टूट चुकी थी। जैसे हमें कोई पार्टी में, बर्थडे में से बुलाते हैं तो उनके भी बच्चे रहते हैं, तो मैं सोचता था मतलब मैं जाऊंगा तो देखूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ताना मारेंगे, ये सब बोलेंगे। कि एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि मैंने बच्चे को लिया और उसको खांसी आने लगी, तो जस्ट मैंने प्रेस किया तो बोलते इसको तो पता ही नहीं है कैसे करना है। तो हम वो सारी चीज़ों में थोड़ा सा अवॉइड करते थे जाने के लिए। किसी भी बच्चे को बुलाना, अगर बच्चा सामने से स्माइल भी कर रहा है तो भी हम अवॉइड करते थे, हम उसकी तरफ नहीं देखते थे। मेरे हस्बैंड जब बाहर देखते थे तो खासकर बेटियों को देख के कहते थे कि कितनी प्यारी बच्ची लग रही है ना, हमारी भी होगी। तो मैं बोला हाँ ठीक है, हो जाएगी ना। बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हो रहा है क्या, ठीक है ना, वेट कर, अभी 3 साल ही हुए हैं ना, शांत रहे, हो जाएंगे, कोई नहीं, बोलने दे, लोगों का काम है बोलना। बट हमारे बच्चे होंगे। बच्चा नहीं है, इतना साल हो गया आपका, ये वो, तो ताना देते थे, बोलते थे, सब ऐसे मेरे औरत को बोलते थे। मेरी औरत भी बड़ी उदास हो गई तो मैं उसको हौसला देता, ठीक है, सब ऊपर वाला दे देगा। बट जब हमने सब टीवी में देखा कि पॉल दिनाकरण बांद्रा में बीकेसी में उनकी मीटिंग है 3 दिनों की, तो उस मीटिंग में हमने भी तय किया कि हम जाएंगे, क्योंकि हमने लोगों की गवाहियाँ सुनी थी, लोगों के बारे में सुना था, कैसे वो 20 साल के बांझ की स्त्री को कैसे प्रभु ने आशीष दिया। तो उस उम्मीद से हम भी गए 3 दिन की मीटिंग में। पहली बार जब हम मीटिंग में एंट्री लिए गेट से, तो वो भीड़, पहली बार हमने इतनी भीड़ देखी थी कि जो प्रभु यीशु के पास जाते हुए। और जब पॉल दिनाकरण जब प्रार्थना कर रहे थे बोझ से, बांझ के लिए, बीमारियों के लिए, कैंसर से पीड़ित के लिए रोकर, वो हमने कभी नहीं देखा कि कोई और आदमी किसी के लिए इतना रोकर प्रार्थना करे। Father, from today, आज के बाद whatever your children need, जो कुछ आपको बच्चों को let चाहिए, it come to them. उनके पास आ Give जाए, them a beautiful family life. उनके अच्छा पारिवारिक जीवन को बनाएं। Father, I pray that those who do not have a child, जिनके पास संतान give them a नहीं, child. संतान दीजिए। तो उस प्रार्थना में फिर हम भी आंसुओं के साथ हम उसमें शामिल हो गए कि हाँ, जैसे उनकी गवाही आई है, एक दिन हम भी वहाँ स्टेज पे खड़े होकर गवाही देंगे कि हमारे जीवन में प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और उस मीटिंग में हमने, जैसे सब ने प्रार्थना रिक्वेस्ट डाली, वैसे हमने भी रिक्वेस्ट डाली। हमने 1-2 नहीं 3-3 प्रार्थना रिक्वेस्ट डाली थी। एक जॉब के लिए, एक हमारे बिजनेस के लिए और एक बच्चे के लिए। और उसके बाद ही नेक्स्ट मंथ में मुझे ये गुड न्यूज़ मिला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने कंसीव कर लिया है। तब हमने आनंद के साथ प्रभु का धन्यवाद किया। और उसके पश्चात हम जब डॉक्टर के पास गए 3 महीने के बाद, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, ये जो मेडिसिन मैंने दिया था उस वजह से हुआ। तो हमने कहा नहीं, मेडिसिन नहीं, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा ये संतान हुई है। हमारा डिलीवरी का डेट आ गया और हॉस्पिटल में हम ज़बरदस्ती एडमिट हो चुके थे, क्योंकि हमारा डेट ऑलरेडी ड्यू हो चुका था। डॉक्टर ने हमको 26, 27, 28 का डेट दिया था। और हर रोज़ हम हॉस्पिटल जाते थे और डॉक्टर हमको बोलते थे जाओ, अभी टाइम है। बट हमने बोला कि नहीं, हमको एडमिट होना है, हमको यहीं पे रुकना है। तब उसके बाद जब डॉक्टर ने प्रोसेस स्टार्ट किया तो मुझे पेन स्टार्ट हुआ। वो पेन इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नॉर्मल होगा। और डॉक्टर को ये भी नहीं पता था कि इस बच्चे को 2 टाइट नॉट गले में उसके नाड़ा फंसा हुआ है। बट जब बच्चे की डिलीवरी हुई तब डॉक्टर ने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है, क्योंकि 2 नाड़ा फंसने के बाद बच्चा नॉर्मल हो ही नहीं सकता। और मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ, और उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा ये 2 किलो से ज़्यादा नहीं है। पर जब उसका वज़न किया गया तो वो एकदम नॉर्मल 3 किलो के ऊपर था। तो उसने कहा कि सचमुच ये ऊपर वाले का काम है, ये हमारा नहीं है। तो मैं बहुत खुश हो गया था एकदम। मतलब वो सारे दुख दर्द जो थे सब मैं भूल गया एकदम।
एकदम खुशी के मारे एकदम झूम गया पूरा। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुआ। मुझे एक संतान ने, प्रभु ने, यीशु ने आशीष करके मुझे दिया। मेरा बेटा आरुष यादव जो यंग पार्टनर है और हर संडे वो यहाँ जीसस कॉल्स में, प्रेयर टावर में प्रेज एंड वर्शिप करता है। तो यहाँ वो आता है, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, गीता सब बजाता है, वचनों पढ़ता है। वो मुझे देख कर एकदम बड़ी अच्छी खुशी होती कि प्रभु से वो जुड़ा हुआ है, संगति में है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम आरुष है, मैं एक यंग पार्टनर हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, मुझे फुटबॉल में भी इंटरेस्ट है। इसी के साथ संडे को मैं बांद्रा प्रेयर टावर में ड्रम्स प्ले करता हूँ प्रेजेंस ऑफ वर्शिप में। 2019 में प्रभु ने मुझे अब एक टीचर्स लाइन में मुझे फील्ड में जॉब दिया, जो इम्पॉसिबल था कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी टीचर की। मैंने कोई D.Ed कोई B.Ed नहीं किया था, बट प्रभु ने अनुग्रह किया और मुझे स्कूल में जॉब मिला, जो मेरी वो प्रार्थना रिक्वेस्ट भी पूरी हुई जिसे मैं भूल गई थी। और मेरे हस्बैंड की भी बिजनेस को प्रभु ने आगे बढ़ाया। और आज के टाइम पे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे प्रभु मुझे ऊंचा उठा रहा है। प्रभु यीशु में सबसे बड़ी खास बात यह एक है कि यहाँ पर कोई दोष नहीं लगाता। यहाँ पे एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं, एक दूसरे के दुख को लोग सुनते हैं और उसके लिए बोझ से प्रार्थना करते हैं। बाकी जगहों पे मैंने देखा है, तुमने ये किया होगा, ये तुम्हारे कर्म है, तुमने ऐसा किया होगा तो तुम्हारे कर्म ऐसे है, इसलिए नहीं हो रहा है। ये चीज़ मैंने प्रभु यीशु में देखा है कि लोग तुम्हें शांति से भरते हैं, दुख से नहीं, आनंद से भरते हैं।